होती है अटकलें ज्यादा लगने लग जाती हैं। इस बार इस चीज को लेकर अटकलें लगने लगी थी कि आखिर कश्मीर में अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की कंपनियों को क्यों बुलाया जा रहा है। बहुत तरह की बातें हुई, लेकिन जब बैठक संपन्न हुई तब समझ में आया कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अभी भी परिसीमन को लेकर बहुत सारी जो बातें हैं वो हो रही हैं। परिसीमन को लेकर बहुत सारे अफवाह भी हैं। लेकिन परिसीमन क्यों जरूरी है, परिसीमन क्यों किया जाएगा और कैसे किया जाएगा, ये भी आपको समझाते हैं। ये डिलिमिटेशन के बाद हम इलेक्शन भी कराएंगे और स्टेटहुड भी देंगे। मुझे लगता है कि जल्द ही ये डिलिमिटेशन का जो 2-4 महीने के अंदर होकर उसके बाद इलेक्शन होंगे। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो, इलेक्शन के बारे में उन्हें काम करेंगे। दिल्ली मीटिंग से कई बातें निकली, लेकिन सबका सार एक निकला। जम्मू कश्मीर का लोकतांत्रिक रूप से विकास, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चुनाव, चुनाव के बाद पूर्ण राज्य के दर्जे पर विचार, लेकिन चुनावों से पहले परिसीमन। जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़े अगले महत्वपूर्ण कदम यानी विधानसभा चुनाव की तरफ हमें मिलकर जाना है। इसके लिए डिलिमिटेशन की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करना होगा ताकि हर क्षेत्र, हर वर्ग को पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व विधानसभा में प्राप्त हो सके। इन सवालों के जवाब में जम्मू कश्मीर का लोकतंत्र और सियासी मुकद्दर दोनों शामिल हैं। कैसे, आइए समझाते हैं। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लागू होने से पहले जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा में 111 सीटें थी। कश्मीर संभाग की 46, जम्मू संभाग की 37, लद्दाख की 4, पाक अधिकृत कश्मीर की 24 सीटें। लद्दाख की 4 सीटें अब समाप्त हो चुकी हैं, जिसके बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 107 रह गई। 1995 में जब डिलिमिटेशन हुआ था, उसके बाद जो अगला सेंसस हुआ था वो हुआ था 2001 में। और यहीं पे एक बड़ी रोचक बात आती है कि जैसे 2001 में सेंसस हुआ तो 2002 में जो तत्कालीन नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, उन्होंने जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन एक्सरसाइज के ऊपर 2026 तक है फ्रीज कर दिया था उसको। बार बार दोनों जो संभाग हैं जम्मू कश्मीर में, वहां से जो आवाजें उठ के आती रही कि इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन जो थी वो प्रोविंसेस को नहीं मिली, डिफरेंट डेमोग्राफिक ग्रुप्स को जो है रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली। माना यह जा रहा है कि परिसीमन की प्रक्रिया जो कि मार्च 2022 तक पूरी होगी, उसके बाद केंद्र सरकार 7 सीटें बढ़ा सकती है और परिसीमन को लेकर चल रही सारी हलचल इन 7 सीटों के लिए ही है। जानकारी के अनुसार सभी 7 सीटें जम्मू संभाग में जोड़ी जाएंगी। इससे जम्मू की 37 सीटें बढ़कर 44 हो जाएंगी, जबकि कश्मीर की 46 ही रहेंगी। यानी जम्मू कश्मीर की जो राजनीति अब तक सिर्फ कश्मीर केंद्रित होती थी, उसमें जम्मू की सहभागिता लगभग बराबर की हो जाएगी। और ऐसा होने पर जिन राजनीतिक दलों की राजनीति कश्मीर केंद्रित रहने की वजह से शासन में उन्हें बनाए रखती थी, उसे सीधी चुनौती मिलेगी। पॉलिटिकल पार्टीज का डिफरेंट इलाकों में अपना वोट बैंक होता है और डिलिमिटेशन से जब सरहदें चेंज होती है, एक हुदूद चेंज होता है, बाउंड्रीज चेंज हो जाती है, तो एक का वोट बैंक दूसरे में जाता है। अब मतलब ये देखना होगा कि जब बाउंड्रीज खींची जाएंगी कि डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आएगी कि उसमें किस तरह की बाउंड्रीज खींची गई है और किस बिना पर यह खींची गई है और क्या फैसले इसमें लिए गए हैं, किसका वोट किधर जा रहा है और किसका वोट किधर नहीं जा रहा है, इससे क्या फायदा होगा। तो मतलब इसमें लाजमन मतलब आमतौर पर एक पार्टी को नुकसान होता है, एक पार्टी को फायदा होता है। यही वजह है कि कश्मीर केंद्रित पार्टियां परिसीमन को लेकर विरोध की स्थिति में है, जबकि बीजेपी परिसीमन के बाद नई राजनीतिक संभावनाएं तलाश रही। इसीलिए चुनाव परिसीमन कराने के बाद कराए जाने के पक्ष में है। कश्मीर में लंबे समय तक चंद परिवारों का वर्चस्व रहा है। धारा 370 के हटने के बाद कुछ लोग इसे लेकर बहुत मुखर भी हुए। लगा ऐसे जैसे राजनीति का कोई दूसरा चेहरा देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी जो कार्रवाई चल रही है, जो चीजें बदलने वाली हैं, चाहे परिसीमन हो, चुनाव हो और उसके बाद मुमकिन है पूर्ण राज्य का दर्जा, तो क्या इस परिवारवाद की राजनीति से निकलेगा या फिर वही पुराने चेहरे फिर कश्मीर की राजनीति में नजर आने वाले हैं? अलायंस के मेंबर्स हैं, वहाँ पे किसी ने तो ये नहीं कहा ना आपके पास 5 अगस्त को हम कबूल करते हैं, आगे बढ़िए।
हमने कहा ना कि हम वहाँ लोग नाराज़ हैं, इस फैसले से खुश नहीं हैं, वो चाहते हैं कि तब्दीली हो, लेकिन अब हमें लोगों को धोखा भी नहीं देना है। लंबे समय तक कश्मीर की राजनीति में शासक की भूमिका में रहे दलों को परिसीमन क्यों अच्छा नहीं लग रहा, इसकी एक वजह तो हम आपको बता ही चुके कि सीटों का गणित बदल जाएगा। इसके अलावा एक और बड़ी वजह है जो सियासी घरानों के अस्तित्व के लिए बड़ी चुनौती पेश कर सकता है। जम्मू कश्मीर की मौजूदा 83 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 7 अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं। दिलचस्प यह है कि 7 सीटें जम्मू संभाग में है, कश्मीर में एक भी नहीं। ये माना जा रहा है कि 11 सीटें इसके अतिरिक्त अनुसूचित जनजातियों के लिए भी आरक्षित की जा सकती हैं। अभी तक इस समुदाय के लिए एक भी सीट आरक्षित नहीं है। दूसरी तरफ राजौरी, पुंछ, बनिहाल, कुलगाम, बारामूला, शोपियां, कुपवाड़ा और गांदरबल में अनुसूचित जनजाति की संख्या तो बहुत है, लेकिन सियासी सहभागिता बिल्कुल भी नहीं। अब वो सूरत परिसीमन के बाद बदल सकती है। सारा माजरा है जम्मू कश्मीर का, ये शुरुआत हुई 1947 से, और 1947 से जो हमारे विस्थापित लोग हैं, 19 जो डिस्प्लेस्ड पर्सनल पीपल हैं हमारे, जो 1947 के 70 साल से ये जो समुदाय है, हमारा समुदाय है, ये जो है मांग कर रहा है कि हमारी आप पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दीजिए, क्योंकि अंत में ये पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है और वहां से तकरीबन 8 सीटों के करीब जो जनसंख्या थी हमारी उठकर यहां आई थी। तो इसलिए हमारे लोगों को जो है रिप्रेजेंटेशन मिलना ये बहुत पुरानी मांग है और पीओजेके के लोगों की, तो इसलिए पीओजेके के जो रिफ्यूजीज हैं उनको भी तकरीबन 7 से 8 सीटों की रिप्रेजेंटेशन जो है मिलनी चाहिए। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन जो है इसके बाद ये जितने भी लोगों के कंसर्न्स हैं इनको ये एड्रेस करेगा। परिसीमन लोकतंत्र की मूल भावना के हिसाब से राजनीति में कमजोर वर्ग की भागीदारी के रास्ते खोलेगा तो पुराने समीकरणों पर असर पड़ेगा। जमी जमाई कुछ परिवारों की राजनीति के सामने नए लोग नेतृत्व में दावेदारी ठोकेंगे। जम्मू कश्मीर में नई राजनीति का उदय होगा। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान क्यों आ जाता है जब चर्चा कश्मीर की चलती है। देखते रहिए आज तक।